स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तमत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरो सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणा सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योममद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रुतिपुराणतन्त्रज्ञम् उमामहेश्वराश्रितं गुणेश्वराश्रमदेवं वन्दे नित्यं
जगद्गुरुम् मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शरमदं श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। बलभद्र महाप्रभु की जय हो। सुभद्रा मैया की जय हो। विमला मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। मनकामेश्वर महादेव की जय हो। भगवती पराम्बा जगदम्बा मैया की जय हो। आद्या चित्ती शक्ति भगवती भद्रकाली मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बटुक भैरव भगवान की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद्दंडी स्वामी श्री गुणेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। सभी हरि भक्तों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके पश्चात कथा का रसास्वादन। ओम श्री कृष्णाय नमः। गोविंद दामोदर स्तोत्रम् करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कण्ठे सुमालं तिलकाङ्गबालं सौन्दर्यनिष्कासितमेघजालं श्रीपोङ्गरालं जलजामरालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ
देव गोविंद दामोदर माधवी तुकामा किल गोप कन्या मुरारी पादा विततीतवृत्ति सत्यादिकं मोहवशाद गोचर गोविंद दामोदर माधवेति गो भवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निधिभिः नामानि विष्णो प्रवदन्ति मध्या तेने स्थितं तन् मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सदैव सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति आवसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु दिव्येति वस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्येरसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याति मम देहजीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे गायस्व मां केशव लोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुना परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दो जाग्रहण को आए श्री भगवान। जय जय राजा राम कहो, जय जय राधे
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सगड़ा ने जय जगन्नाथ की। जय श्री कृष्णा। राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतरयामी परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा से परमार्थ सेवा साधक समिति बीकानेर के द्वारा पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में आयोजित चार धामा में मुख्य श्री जगन्नाथ भगवान की दिव्य पुरी पर श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक अनुष्ठान के अंतर्गत आज आपा सगड़ा लोग षष्टम सोपान की कथा सुनने के लिए ई पांडाल में एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, शास्त्र कवे असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। वो संसार असार है। संसार की परिभाषा है संसरत इति संसारः। जको प्रत्येक क्षण सरकतो रवे, प्रत्येक क्षण चालतो रवे, बिको नाम संसार है। एक मिनट एक सेकंड पहले कुछ अलग रूप हो, एक सेकंड बाद में बिको रूप बदल जावे। जको बदलतो रवे, जको सरकतो रवे, बिको ही नाम संसार है। इस संसार में सार को नहीं, असारे खलु संसारे, निश्चित रूप से खलु नाम निश्चय के लिए प्रयोग करेड़ो है। असारे खलु संसारे, वो संसार नाशवान है। और आपा लोग इन साचो माना माया के कारण, माया को आवरण अपने आगे है, जना आपा ने वो संसार सत्य प्रतीत हुए। वास्तव के मायने वो संसार सत्य नहीं है और न ही इमसार है। जो परिवर्तनशील है, जो मरण धर्मा है, बिको नाम ही संसार है। सांख्य शास्त्र के मायने आपनो जो को शरीर है, इस शरीर की 6 स्थिति बतावे। माता के गर्भ से जद ई बालक को, इस शरीर को जद जन्म हुए, जना इरी संज्ञा हुए जायते, अर्थात जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद में इरी संज्ञा हो जावे अस्ति, अर्थात है। अस्ति के बाद में इकी संज्ञा हुआ विपर्मण्यते। तीसरी स्थिति है विपर्मण्यते, अर्थात इम परिवर्तन होना शुरू हो जावे। दांत आना शुरू हो जावे, नाखून बढ़ना शुरू हो जावे, केश बढ़ना शुरू हो जावे, शरीर का अंग धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जावे, विपर्मण्यते। बिक बाद में चौथी स्थिति है वर्धते, आयु न लेकर के वो बढ़ना शुरू हो जावे। पांचवी स्थिति है अपक्षीयते, जिया बड़ो होकर के बढ़तो बढ़तो पांचवी स्थिति अपक्षीयती, पुनः क्षीण होना शुरू हो जावे, दांत टूटना शुरू हो जावे, बाल झड़ना शुरू हो जावे, अपक्षीयती। और सबसे अंतिम छठी स्थिति है विनश्यति। इस शरीर के ऊपर ये 6 स्थितियां लागू है, इको नाम ही संसार है। छोटो बच्चो हुए भी टाइम भी को रूप अलग हुए, थोड़ो बड़ो हुए जना अलग हुए, इरो मतलब सरकई तो है। समसरति इति संसार, जको प्रत्येक क्षण सरकतो रवे, बदलतो रवे, बिको नाम ही संसार है। और महाराज वो संसार मिथ्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज ये जो संसार है वो स्वप्नवत है।
आपने दिखने में सत्य प्रतीत जरूर हुए, लेकिन वास्तव के महीने वो साचो कोनी। हरिया दुनिया बावड़ी भोडल का भड़का, दिखत रूप सुवामणा हाथ लिया हड़का। संसार मिथ्या क्षण भंगूर है। कई महापुरुष कवे, ए मन बहक न जाना, इस दुनिया की सफाई पर बरक चांदी के लगे हैं गोबर की मिठाई पर। और संसार जको दिखे बिसो है कोनी। माया के आवरण के द्वारा अपन वो साचो प्रतीत हुए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कवे, ऐसा स्वत्तम वो झूठो है, सत्य को नहीं है। भगवान शिव भी कह रहा है कि मैं भगवान को नाम ही साचो है, वो जगत झूठो है। लेकिन झूठो होते हुए भी आपने साचो प्रतीत हुए, इको नाम ही माया है। तो भी सत्यता को ज्ञान अपन किया प्राप्त हुए। आपा इस संसार ने मिथ्या क्षण भंगूर किया स्वीकार कर श्या, जिया अंधेरे के महीने भूल से कोई व्यक्ति को पग रस्सी पर पड़ जावे और मेरे मन में भाव आ जावे, ओहो मेरो पग तो सांप के ऊपर में लीज गयो, और वो चिल्लानो शुरू कर देवे, अरे सरप सरप सरप। अब बिन ई बात को पतो कोनी कि मेरो पग है वो सांप के ऊपर कोनी, रस्सी के ऊपर है। लेकिन ब्रह्म, मिथ्या ब्रह्म, माया को भ्रम आने के कारण वो बार बार चिल्लावे कि सरप है। भी सरप की निवृत्ति कद हुए, जिया ही आपा चाननो कर देवा, रोशनी कर देवा, लाइट जगा देवा। अरे तू तो इतनी देर इं चिल्लान लग रही हो, तेरे पग के नीचे सांप को नहीं रस्सी है। जिया जगत के महीने एक भ्रमित व्यक्ति ने जगाने के वास्ते, भ्रमित व्यक्ति के भ्रम ने दूर करने के वास्ते अपन प्रकाश की आवश्यकता पड़े, बिया ही इस संसार की क्षण भंगुरता को ज्ञान करने के वास्ते अपन शास्त्र की आवश्यकता पड़े। वो प्रकाश, वो लोटियो शास्त्र है। गुरु लोग, आचार्य लोग, ऋषि लोग संसार की क्षण भंगुरता को वर्णन करता हुआ शास्त्र के माध्यम से जीव के हृदय में प्रकाश रूपी ज्योति न प्रकट करे है। जके दिन आपने मन में बा हृदय के मायने ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो जीसी, तो आपने पतो लाग जीसी वो संसार मिथ्या है, न किसी का बेटा न किसी का बाप, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। वो प्रकृति को नियम है, आवे जके ने जानो पड़े, कोई पहली चलो जावे, कोई पछ चलो जावे। वो संसार मरण धर्मा है, मिथ्या है। वो विचार आपा ने हृदय में स्थापित करके आपा निरंतर परमात्मा को चिंतन करता रवांगा, तो इस संसार सागर से पार हो जीस्या। और यदि इस संसार के मायने उलझेड़ा रहस्या, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में, 84 के चक्कर में भ्रमित रवांगा। आपा लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करण लाग रहा हाँ। आज छठो दिन है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 10वें स्कंद की कथा सुनाने लाग रहा है। भागवत महापुराण के महीने 12 स्कंद है। 10वां स्कंद है जके ने भगवान को हृदय मान्यो गयो है, भगवान को कालजो मान्यो गयो है। भगवान के हृदय को जको दिव्य स्वरूप को प्रतिपादन 10वें स्कंद के 90 अध्याय में करियो है, बड़ो ही अद्भुत है। एम भगवान की दिव्याति दिव्य विशिष्ट लीलाओं को वर्णन है। माता बहनों भाइयों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने म्रियमाण पुरुष को कर्तव्य बताता हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण को उपदेश प्रदान करे है।
काल की कथा के महीने सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करियो। परमात्मा किया ई धरती के ऊपर आकर के विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे और किया आपके भक्तां के मनोरथ न पूर्ण करे। वे परमात्मा ई धरती पर लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेकर के यदुकुल ने पवित्र करे। यदुकुल के महीने भगवान बाल रूप में आकर के यशोदा जी के अठ जावे, नंद भवन में अठ जावे। जका भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त है, जका सदा सर्वदा निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में ही तत्पर रहे। इयाकला भक्तां के मध्य में भगवान जाकर के वहां भक्तां की समस्त मनोकामनाएं जका ने पूर्ण करे। तो काल की कथा में आपा लोग श्रवण करियो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे के हे राजन, ये धरती के भूभार ने हरने के वास्ते ही भगवान लीला पुरुषोत्तम के रूप में आया और विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करके आपके समस्त भक्तां के मनोरथ ने पूर्ण करे। बाल अवस्था के महीने भगवान आपकी प्रथम लीला के महीने पूतना नामक आसुरी को संहार करे। अविद्या रूपी पूतना जगह को निवास 14 जगह है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 जगह अविद्या को निवास हुए। तो भगवान श्री कृष्ण आपकी लीला में सर्वप्रथम प्रवेश करता हुआ अविद्या रूपी पूतना को नाश करे। बिक बाद में सकटासुर, तृणावृत, अघासुर, बकासुर, नाना प्रकार की जिकी आसुरी शक्ति है, लीला के माध्यम से भगवान भी को संहार करे। एक फल बेचने वाली मालिनी के ऊपर अनुग्रह करे, माखन चोरी की लीला करे, चीर हरण की लीला करे, कालिय दमन की लीला करे, अनेक प्रकार की आसुरी शक्ति को संहार करके भगवान स्वयं इस धरती के ऊपर स्थित होकर के भी पर्वत के रूप में गिरधारी धारण करके आपकी गिरधर लीला ने स्थापित करे। बिके पश्चात भगवान आपके अनन्य प्रेमी भक्ता के मनोरथ ने पूर्ण करता हुआ रास लीला है जगह को प्रतिपादन करे। रास लीला कोई स्त्री पुरुष के मिलन की लीला को नहीं है। रास लीला जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। एक जीवात्मा परमात्मा से जब दूर हुए तो भी जीव की के स्थिति हुए, भी जीव को के विरह है, वो गोपी गीत के माध्यम से आपने सद शिक्षा प्राप्त हुए। और परमात्मा जब भक्ता के मध्य में प्रकट हो जावे तो वे भक्त आपकी समस्त मनोकामना ने पूर्ण करके और भी रास लीला की लीला है जकिन सार्थक करे। अर्थ तक की कथा आपा काल की कथा में सुनी। रास लीला के अंतर्गत ही सुदर्शन नाम को जो को गंधर्व है बिको भी भगवान उद्धार करे और शंखचूड़ नामक आसुरी शक्ति है बिको भी उद्धार करके बिन सदगति प्रदान करे। आज की दिव्य कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने काल की कथा में सुनाई। आज की कथा में वर्णन कर रहे राज सुखदेव जी महाराज, हे राजन, भगवान ई धरती पर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करता हुआ आपके भक्तां के मनोरथ ने पूर्ण करे है और बन अपार आनंद प्रदान करे। ब्रज के महीने भगवान ने जीती आसुरी शक्ति को संगार करनो हो, रास लीला में यमुना जी ने सम्मिलित करनी ही, ये सारी लीला करने के बाद भगवान अब जके उद्देश्य के वास्ते आया है, भोजेंद्र कंस ने मारने के वास्ते भगवान ई धरती पर आया, भी उद्देश्य ने अब प्रारंभ करे। देव ऋषि नारद जी महाराज मथुरा नगरी के महीने आवे और जाकर के भोजेंद्र कंस पूछे, क्या कंस तू 8वीं संतान देवकी की मार दी के?
भोजेंद्र कंस हाथ जोड़ करके कवे, हे देव ऋषि, मैं तो घना ही जतन करूं, घना ही आसुरी शक्तियां है जकी मैं भेज दी, लेकिन मन ओई पतो कोनी के मेरो काल है कुण। तो अठ नारद जी महाराज भगवत प्रेरणा से ही आवे है। और नारद जी महाराज आज भोजेंद्र कंस ने कवे, यशोदयाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्ण एव ही। हे भोजेंद्र, यशोदा के कोई भी कन्या को नहीं हुई। यशोदयाम सुताम कन्या, यशोदा के तो कन्या हुई। और देवक्याम कृष्ण एव ही, देवकी के कोई कन्या को नहीं हुई। तू जकी कन्या ने मारने के लिए तत्पर हुयो, बा उछल करके आकाश में चली गई, बा कन्या देवकी की कोनी ही, बा यशोदा की ही। यशोदयाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्ण एव ही। जको ब्रज भूमि के मायने अबार जका कृष्ण बलराम नाना प्रकार की आसुरी शक्ति को संहार करने लाग रहा है, तेरे अहंकार ने को दमन करने लाग रहा है, वे कृष्ण बलराम ही वसुदेव और देवकी की संतान है। अब तो भोजेंद्र कंस आग बबूलो हो जाओ। ओहो, मैं तो सत्य वक्ता जान करके वसुदेव जी के कहने पर देवकी ने छोड़ दी ही। जके दिन आकाशवाणी हुई, मैं तो भी दिन ही मार देतो, लेकिन मन ई बात को पतो को नहीं हो, वसुदेव जी मेरे सागे इतो बड़ो छल कर सके है। मैं अब भी देवकी और वसुदेव जी ने छोड़ू को नहीं, मैं दोनों ने अभी इस समय में प्राण घात कर देस्यो, बार मार देस्यो। नारद जी समझायो, अरे भोजेंद्र मूर्ख है कि तू, यदि इस समय में तू वसुदेव और देवकी ने मार देसी, आ बात ब्रजवासिया ने पतो लाग जी, तो बे कृष्ण और बलराम ने कठी दूर लगो देसी, भेज देसी, और पच बे बड़ा शक्तिशाली और आसी जना तन मार देसी। भोजेंद्र कंस कह, तो नारद जी थे ही, बताओ मैं क्या करूं। मैं तो घना ही जतन कर लिया कृष्ण बलराम ने मारने के वास्ते, सकटासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, कई प्रकार की आसुरी शक्तियां मैं भेजी, लेकिन कोई साप्ती को नहीं आई। मेरे मनोरथ ने पूर्ण करने में कोई सफल को नहीं हुई। अब आप ही बताओ कि मन की करना चाहिए। तो नारद जी महाराज युक्ति बतावे कि देखो, थे राजा हो और राजा ने कर लेने को अधिकार है, प्रजा से थे कर ले, तो कर के बहाने से कृष्ण और बलराम ने बुला लियो। दूसरो रिश्तो कृष्ण और बलराम थारे भाणजा लगे, तो भाणजा कणाई तो नाने रेम घूमने आ सके, तो कोई मगरिये मेले को आयोजन राख करके और भाणजा ने मथुरा में घूमने के वास्ते बुला ले, और अट बुला करके युक्ति पूर्वक तू कृष्ण और बलराम ने मार दी। भोजेंद्र कंस का बात जचकी, बोले ठीक है नारद जी, बात तो ते सही कही है, क्योंकि भेजेड़ा जका ने आज ताई जीता ने भेजा, बम साप तो कोई आयो को नहीं, अब के कोई बढ़िया आदमी ने भेजो जावे। तो भोजेंद्र कंस अक्रूर जी महाराज ने बुलावे, और अक्रूर जी महाराज ने कहे कि थे जाकर के थे जाकर के वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज एक बार तो मना कर देवे, क्योंकि अक्रूर जी ने पतो लाग जावे कि भोजेंद्र कंस कृष्ण और बलराम ने छल पूर्वक मारने के वास्ते ही अट बुलावे। लेकिन बाद में पतो लागे कि मैं यदि ई कंस की अवज्ञा कर देस्यूं, यदि इरो कहनो नहीं मानस्यूं, तो ओ मन क्रोधित होकर के मार देसी। ई पापी के हाथा से मरने से तो अच्छो है कम से कम त्रिलोकीनाथ भगवान का दर्शन तो करूं। भोजेंद्र कंस अक्रूर जी ने आदेश कर दियो, प्रातः काल थे रवाना होकर के कृष्ण और बलराम ने अठ लेकर के आ जाया। मथुरा से रवाना होकर के वृंदावन चलिया जाया, और कृष्ण और बलराम ने अठ लेकर के आ जाया। अब देखो माता बहनों भाइयों, जको व्यक्ति अहंकारी हुए भी व्यक्ति ने मृत्यु को बहुत ज्यादा भय लागे। कृष्ण और बलराम तो दो ही तो जना हा,
कोई बहुत सारा कृष्ण बलराम थोड़ी आ, लेकिन मां कृष्ण बलराम से लड़ने के वास्ते कितना जतन करे भोजेंद्र कंस। अहंकारी व्यक्ति ने, पापी व्यक्ति ने मृत्यु को सबसे ज्यादा भय हुए, बिन बहुत ज्यादा डर लगे कटी मैं मर नहीं जाऊं। गाड़ी में भी बैठे नहीं तो आगे कदी कौन बैठे, आगे दो जना ने बिठा सी, एक ड्राइवर एक दूसरो, आप लारे बैठी पहली ए मरे मैं बाद में मरूं। यानी अहंकारी व्यक्ति ने मृत्यु को सबसे ज्यादा भय लगे। तो अहंकारी भोजेंद्र कंस भले ही अक्रूर जी ने कह दियो कि थाने काल सुबह जाकर कल्याण है, लेकिन फिर भी विश्वास को नहीं। दो असुरा ने बुलाया, अरिष्टासुर ने बुला करके कहो तू जा, घोड़े को रूप बना करके जा, और कृष्ण और बलराम ने जगह वृंदावन में खेले कूदे, जकी अनेक लीला करे, तू बन मार दे। भोजेंद्र कंस की आज्ञा पाकर के अरिष्टासुर घोड़े को रूप बना करके आवे, कृष्ण बलराम ने मारने की चेष्टा करे। वे त्रिलोकी नाथ पर ब्रह्म परमात्मा लीला पूर्वक आज कृष्ण और बलराम दोनों जना एक घोड़े का कान पकड़ लेवे, एक घोड़े की पूंछ पकड़ लेवे, दोनों भाई घुमा करके धड़ाम से भी अरिष्टासुर ने भूमि पर पटके, और पटकता ही भगवान के द्वारा गोविंदाय नमो नमः सदगति ने प्राप्त हो जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन, अब अक्रूर जी महाराज प्रातः काल नहा धो करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम से मिलने के वास्ते मथुरा से रवाना हुए। भोजेंद्र कंस ने बात को पतो लाग्यो कि मैं अरिष्टासुर ने भेजो, वो मृत्यु ने प्राप्त हो गयो, तो बाद में एक व्योमासुर नामक असुर ने भेजे। व्योमासुर नामक असुर भेड़िए को रूप बना करके आवे, भगवान के ग्वाल वाला ने खाने की तैयारी करे, ग्वाल बाल रुदन करता हुआ भगवान से निवेदन करे, और अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्वक भी व्योमासुर ने भी सदगति ने प्रदान करे। इन्हें भोजेंद्र कंस समाचार भिजवा दियो, आपके ग्वालिय पीड़ नामक एक हाथी हो, भी हाथी के महावत ने कहे, कह रहे भाई मेरा शत्रु कृष्ण और बलराम मथुरा में आने वाला है, बाने मारने के लिए तू समग्र रूप से तैयार हो जा। तेरो जो को ग्वालिय पीड़ हाथी है, बिन तू मदिरा को पान करवा करके पागल कर दे। जिया ही कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करे तो वो पागल होकर के आपके पगां के नीचे कृष्ण और बलराम ने रोंद करके मार देसी। भोजेंद्र कंस भगवान ने मारने की तैयारी बनावे है, एक बहुत बड़े धनुष यज्ञ को आयोजन करे, जको भगवान शिव की कृपा से मिलेडो है। कंस ने भी धनुष ने सजा करके लोगा ने दिखाने के वास्ते सगड़ा ने बुलावे, बहुत बड़े मेले को आयोजन करे है। भगवान भोजेंद्र कंस का कई दूत है, चाणूर मुष्टि, माने सगड़ा ने बुला करके कवे, अरे भाई थे तो मल्ल युद्ध में बड़ा ही निपुण हो, बढ़िया तेल की मालिश करो, बढ़िया बादाम काजू किशमिश खा करके शरीर ने मजबूत बनाओ, मेरा शत्रु कृष्ण और बलराम आवेगा, थाने बन मारनो है। अब देखो कृष्ण और बलराम तो दो है, लेकिन अहंकारात्मा भोजेंद्र कंस ने विश्वास को नहीं, वो किता जतन करे, सगड़ा ने तैयारी करण लाग रही है कि कृष्ण और बलराम ने मारनो है, मारनो है। बिने अक्रूर जी महाराज प्रातः काल नहा धोकर के भगवान की पूजा, अक्रूर जी महाराज भगवान का अनन्य भक्त है। अक्रूर जी महाराज नहा धोकर के पूजा पाठ करके, आज अक्रूर जी महाराज थोड़ा उदास रहा, बाकी पत्नी पूछो के बात है, आप दुखी क्यों हो? अक्रूर जी कहे, देवी के बताऊं, ओ पापात्मा भोजेंद्र कंस आज श्री कृष्ण और बलराम ने अठ लाने के वास्ते मन भेज रही है, कृष्ण और बलराम ने मारने के वास्ते वो बुलान लाग रही हो, मन चिंता है कि कृष्ण और बलराम की मृत्यु मेरे द्वारा हो जैसी। अक्रूर जी की पत्नी के, नहीं जी आप चिंता मत करो, जका कृष्ण बलराम इता बलशाली है, भोजेंद्र कंस के द्वारा भेजेड़ी इति आसुरी शक्ति को संहार कर दियो। भगवान को तो अवतार ही धरती पर कंस ने मारने के वास्ते हुई है,
आप चिंता मत करो। भगवान को बाल बांको को नहीं कर सके भोजेंद्र कंस, भगवान तो स्वयं भोजेंद्र कंस ने मार देसी। भोजेंद्र कंस अक्रूर जी ने भेज दिया, पत्नी से भी सहमति लेकर के अक्रूर जी महाराज रवाना हुए। देखो माता बहनों भाइयों, अक्रूर जी महाराज जिये ही रथ में बैठा, रथ में बैठता ही बांको तो चिंतन भगवान के चरणा में लाग गयो। और जगह को ध्यान परमात्मा के चरणा में लाग जावे तो बिन न तो समय को ज्ञान रवे, न बिन शरीर को ज्ञान रवे, न व्यवहारिक ज्ञान रवे, क्योंकि वो व्यवहार शून्य हो जावे, देहाभिमान से वो मुक्त हो जावे। अब मथुरा से वृंदावन की कोई दूरी ज्यादा को नहीं है। अक्रूर जी महाराज जब रवाना हुआ मथुरा से वृंदावन की तरफ है तो बे इतना देहाभिमान से मुक्त हो गया, बे गेलो ही भूल गया, क्योंकि खुद तो नेत्र बंद कर लिया और बे घोड़ा वृंदावन ने जाकर के दिल्ली की तरफ, हस्तिनापुर की तरफ रवाना हो गया। अक्रूर जी महाराज को तो ध्यान भगवत चरणारविंद में है। जिया ही हस्तिनापुर के निकट पहुंचने वाला हा उद्धव जी अक्रूर जी महाराज जना बन ज्ञान हुए, ओ हो आपा तो बहुत ज्यादा आगे आ गया, आपा तो भगवत शरणागति में इतना तत्पर हो गया, अपन ज्ञान ही को नहीं रहो। तो बट से रथ मोड़ करके भगवान जद अक्रूर जी महाराज वृंदावन में जावे तो सायकाल को समय हो जावे। भगवत चिंतन के महीने अक्रूर जी महाराज एक ही चिंतन करने लाग रहे, ओहो मैं कितो भाग्यशाली हूं। ममाद्यम मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयाङ्घ्रि पंकजम। ममाद्यम मंगलम अद्यः, आज मेरो सबसे बड़ो मंगल को दिन है, क्योंकि आज मैं साक्षात त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करसूं। जको फल योगी लोगा ने योग तपस्या साधना के द्वारा प्राप्त हुए, न जाने मेरे किस जन्म का पुण्योदय भाग्योदय हुआ है। आज मैं भगवत का दर्शन करके मेरे जीवन ने सार्थक करसूं। मन ही मन के महीने उद्धव जी महाराज अक्रूर जी महाराज पूरी तैयारी बना ले हुए कि मैं भगवान ने किया प्रणाम करसूं, मैं भगवान के पगा के अंगूठा ने किया देखसूं, बाका कपोल रिश्ते के महीने भगवान को मैं चाचो लगूं, क्योंकि वसुदेव जी महाराज के सागे मेरी बड़ी मित्रता है। तो भगवान मन चाचो जी कैसी, तो मैं बन गोदी में लेकर के बाके कपोल पर हाथ फेरसूं। नाना प्रकार का भगवत चिंतन करता हुआ अक्रूर जी महाराज वृंदावन की तरफ रवाना हुए। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं वे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, जगह पर ब्रह्म परमात्मा का सुंदर कपोल है, बहुत ही सुंदर नासिका है, मंद मंद मुस्कान पूर्ण चितवन, अरुण कमल विशाल लोचन भगवान को जो को मुखमंडल है। आज मैं भाग्यशाली हूं कि भी पर ब्रह्म परमात्मा का मन दर्शन हो सी। आंकलो चिंतन करता करता हुआ भगवत भक्त अक्रूर जी महाराज को रथ नंद भवन के आगे यशोदा जी को जो को भवन है बट के कने जाकर के खड़े हो जावे। जी आई भगवान ने लेने के वास्ते अक्रूर जी महाराज को रथ आकर के खड़े हुयो। यशोदा जी की दृष्टि सौ पहल पोत पड़े, यशोदा जी दौड़ करके जावे और वसुदेव जी नंद जी महाराज ने कहे, ए जी सुनो, आज मथुरा नरेश के द्वारा कोई भेजेड़ो दूत आयु है और दूर से देखने में यहाँ लाग रही है कि अक्रूर जी महाराज है। थे पतो करो अपने अटे अक्रूर जी महाराज क्यों आया है। यशोदा जी ने चिंता लागी, आपन तो भोजेंद्र कंस ने बराबर कर पहुंचावा हाँ,
अभी थोड़ा दिन पहले थे कर पहुंचा करके आया हो। ये बात है आज अक्रूर ने भोजेंद्र कंस क्यों भेजो है, आप जाकर के पतो करो। नंद जी महाराज भवन से बाहर निकले। आज नंद जी महाराज अक्रूर जी ने देख करके परम प्रसन्न हुए। अक्रूर जी भी नंद ने देख करके प्रसन्न हुए। दोनों मित्र आपस के महीने गले मिले, राजी खुशी का समाचार पूछे। घर में आतिथ्य सत्कार के अनुसार आज नंद जी महाराज आतिथ्य सत्कार करे है। बैठक के मायने बिठा करके दोनों मित्र आपस में वार्तालाप करे। नंद जी महाराज पूछे अक्रूर जी के बात है, आज कोई बिना सूचना ही आप पधार्या हो, कोई कारण कोई विशिष्ट प्रयोजन? जिया ही आ बात नंद जी महाराज पूछे, आज अक्रूर जी महाराज का नयन सजल हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लाग जावे। अक्रूर जी महाराज कवे, हे नंद जी महाराज मैं के बताऊं थाने, जकी बात इता दिना तक छुपेड़ी ही बा बात अब सगड़ा के सामने खुल चुकी है। नंद जी महाराज भी घबरा जावे। नंद जी पूछे किसी बात महाराज से साची साची बताओ, पूरी बात बताओ, किसी बात छुपेड़ी ही किसी बात खुल गई। अक्रूर जी महाराज कवे, देव ऋषि नारद जी महाराज आकर के सारी बातां भोजेंद्र कंस ने बता दी। यशोदयाम सुताम कन्याम देवक्याम कृष्ण एवही। यशोदा के तो कन्या जलमी, कृष्ण और बलराम तो दोनों देवकी का बेटा है। फिर वास्ते वो भोजेंद्र कंस कृष्ण और बलराम ने लाने के वास्ते मन भेजियो है। हे नंद जी महाराज, आप हृदय के ऊपर पत्थर रख करके मन कृष्ण और बलराम ने प्रदान कर दो, मैं बन लेड़ने के वास्ते आयो हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कही राजन, जिया ही अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम ने लेने के शब्द को उच्चारण करे, करता ही नंद जी महाराज को हृदय द्रवीभूत हो जाए, मानो दुख को पहाड़ टूट चुक्यो है। नंद जी महाराज भावुक हो जावे और बट से उठ करके आपके भवन में चला जावे। यशोदा जी की दृष्टि नंद जी के ऊपर पड़े। नंद जी के आंखों में आंसू देख करके यशोदा जी से रही जे कोनी। यशोदा जी पूछे, ए जी सुनो, आज थे उदास क्यों हो? अक्रूर अभी तो थे राजी खुशिया, अक्रूर से इसी के बात होगी, थे अश्रुपात क्यों करण लाग रहा हो? थे मन साची साची बात बताओ। नंद जी महाराज कहे, यशोदा मैं तने के बताऊं, जके परम आराध्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आपा कालक जी की कोर मान राखी। हाँ, जके कृष्ण और बलराम ने आपनो सार सर्वस्व मान राख्यो है। देख यशोदा, तू ज्यादा घबराई मत, तू ज्यादा चिंता मत करी। जकी चीजा जके की हुए बा चीज बेरी ही हुए। कृष्ण और बलराम है बे अपना बेटा कोनी। कृष्ण और बलराम तो केवल मात्र आपन के अट पालित होने के वास्ते आयडा है। यशोदा, कृष्ण और बलराम का असली माता पिता तो देवकी और वसुदेव है, आपा तो केवल मात्र धाई का माता पिता। हाँ, आ बात भोजेंद्र कंस ने लागी है। फिर वास्ते यशोदा जी, अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने लेने के वास्ते आया है। आपने लाल कृष्ण और बलराम ने लेने के वास्ते अक्रूर जी आया है। जिया ही आ बात यशोदा मैया सुने, यशोदा मैया धड़ाम से बेहोशी ने पाकर के भूमि पर गिर जावे। नंद जी महाराज जल को छींटो दे करके सचेत करवावे। यशोदा मैया रुदन करती भी, नहीं मेरो कृष्ण है, मेरो कृष्ण और की रोई कोनी हो सके, मैं ही कृष्ण की माँ हूँ। झूठा बोलो, कृष्ण की मैं धाई माँ कोनी, कृष्ण की माँ तो मैं ही हूँ। मेरो कृष्ण मेरे बिना रवे कोनी और मैं मेरे कृष्ण के बिना कोनी रहूं। आप ही अक्रूर ने किए समझा करके पुनः मथुरा भेज दो, क्योंकि कृष्ण मेरा प्राण है, कृष्ण मेरी आत्मा है। यदि कृष्ण चले जासी तो यशोदा को कोई अस्तित्व को नहीं रहे। नंद जी महाराज समझावे, नहीं नहीं यशोदा जी, आप यहाँ विलाप मत करो। जामा जाका पूत और काते जाका सूत, जके को जन्मदाता माता पिता वे संतान बिकी ही कहलावे। इर वास्ते आप विलाप मत करो।
कृष्ण और बलराम ने लेने के वास्ते क्रूर जी आया है तो आपा ने भेजना पड़सी। यशोदा जी बहुत ज्यादा विलाप करे, नंद जी महाराज बहुत विधि से समझावे। भगवान श्री कृष्ण बलराम आपके मित्रा ने सागर लेकर के गोचारण करने के वास्ते गईड़ा है। आज यशोदा मैया घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के सायंकाल के महीने रुदन करती हुई भगवान श्री कृष्ण और बलराम को इंतजार करने लग रही है। कणा कृष्ण बलराम आवे और कणा में कृष्ण ने हृदय से लगाऊं। जी आई सायंकाल को समय हुए, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन भगवान श्री कृष्ण कंबली धारण करेड़ा, कमर के ऊपर दुपट्टो बांधेड़ो, बिब बांसुरी ने स्थापित करेड़ी, मस्तक के ऊपर दिव्य मयूरायुक्त मुकुट ने धारण करेड़ो, भगवान को मयूर को पंख धारण करेड़ो। आज दूर से भगवान श्री कृष्ण ने आवता देख करके यशोदा बूढ़ी यशोदा मैया दौड़ करके जावे, कन्हैया कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी यशोदा मैया ने आपके सामने आवती देख करके मन में विचार करे, आज मेरी माँ यहाँ दुखी होकर के मेरे सामने क्यों आ रही है। भगवान भी दौड़ करके आवे, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से लगावे, कन्हैया साची साची बता तेरी माँ कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहे माँ तू आज आ बात यहाँ क्या करने लग रही है, मेरी माँ तो तू ही है। यशोदा जी कहे नहीं नहीं कन्हैया तू साची साची बता तेरी माँ कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहे माँ मेरी माँ तो तू ही है, मैं सगड़ा ने साक्षी मान करके सगड़ा ने चीज को मैं तन बोध कराऊं, माँ मेरी माँ तू ही है। यशोदा जी कहे नहीं नहीं कन्हैया आ बात तू नंद बाबा ने जाकर के कहे, तेरो नंद बाबू कवे यशोदा जी तो केवल धाय की माँ है, कृष्ण की माँ तो देव की है। भगवान श्री कृष्ण आपकी माँ ने सांत्वना प्रदान करे, नहीं माँ मैं तो देवकी ने देखी तक को नहीं, माँ मैं तो केवल मात्र तने ही देखी है, तू ही मेरो लालन पालन करियो, माँ मैं तेरे बिना एक क्षण भी को नहीं रहूं, अहरनिश मैं तेरो ही चिंतन करूं, माँ मेरी माँ तो तू ही है। यशोदा जी विलाप करे, कन्हैया तू मन छोड़ करके तो कठी कौन जावे। भगवान श्री कृष्ण के माँ आज ये सब बातें तू क्या करने लग रही है। यशोदा जी विलाप करती भी कहे, कन्हैया तन भोजेंद्र कंस लेने के वास्ते क्रूर जी ने भेजा है, कृष्ण और बलराम ने लेकर के चला जासी, कन्हैया तू मन छोड़ करके चलो जासी तो मेरो के उसी। भगवान श्री कृष्ण कहे नहीं माँ मन तेरे बिना नींद ही को नहीं आवे, मैं तन छोड़ करके को नहीं जाऊं, आप चिंता मत करो आप मेरे सागे चलो। भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी ने सागे लेकर के आपके भवन में आवे। नंद जी महाराज और यशोदा जी ने विरह करता देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम समझावे, आप यहाँ विलाप मत करो, पहले मैं पूरी जानकारी करसूं, अक्रूर जी मन लेने के वास्ते किया आया है। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों जना अक्रूर जी के भवन में जावे। आज अक्रूर जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके साक्षात त्रिलोकीनाथ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज दोनों जाकर के प्रणाम करे, चाचा जी प्रणाम। आज अक्रूर जी महाराज का भी नयन सजल हो जावे, मन में विचार करे, जगह त्रिलोकीनाथ परब्रह्म परमात्मा के सामने वो चराचर जगत नतमस्तक रवे। आज देखो वो त्रिलोकीनाथ मेरे सामने आपके मस्तक ने झुका रखियो है। अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हृदय से लगा लेवे और सारी बात बता देवे, हे कृष्ण हे बलराम, देव ऋषि नारद जी महाराज सारी बात बता चुका है और थे तो ही धरती को भूभार हरण करने के वास्ते आया हो। कृष्ण और बलराम आप दोनों जना मेरे सागे मथुरा में चालो और भी भोजेंद्र कंस रूपी आसुरी शक्ति को संहार करके ये धरती को आप उद्धार करो। अब अक्रूर जी महाराज ने सांत्वना प्रदान करके अक्रूर जी महाराज ने भगवान कहे, आप रुको, मैं मेरी माता यशोदा जी ने और नंद बाबा ने मनाऊं। अक्रूर जी के भवन से निकल करके भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के कहने जावे,
बलराम जी महाराज नंद बाबा के कने जावे। आज दोनों भाई समझावे, माताजी पिताजी बाबा माँ आप चिंता मत करो, केवल मथुरा के महीने 2 दिन को कार्य है, वो राज कार्य में पूरो होता ही थारे कने आजीशू। मैं काल जास्यूं और परसों लौट करके आजीशू। माताजी थाने चिंता करने की जरूरत कोनी, मैं जल्दी लौट करके आशू। अब तो यशोदा मैया और ज्यादा विरहित हो जावे, कन्हैया तू भी मन छोड़ करके जासी। भगवान के नहीं नहीं मां मैं तन छोड़ करके कौन जाऊं, केवल मात्र एक छोटो सो राज कार्य है, भी राज कार्य ने पूर्ण करके मां मैं तेरे कन्हैया आजीशू। मां तू तो मेरी आराध्या है, तेरे बिना मन नींद को नहीं आवे मां, मैं तेरे बिना एक क्षण भी को नहीं रह सकूं। मां मैं तन कठी कौन जाऊं छोड़ करके। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कहे राजन, आज प्रेमी भक्तामयी जकी यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी को कितो समर्पण हो। वे भगवान का जगह प्रेमी भक्त एक क्षण भी भगवान के बिना को नहीं रह सके। आज वे भगवान से दूर जाने की जब बात आवे, बाकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जावे। वे जको विलाप करे, वो जको विरह करे, वो वाणी को विलास को नहीं, वो तो अनुभव को विषय है। हे राजन, अब बलराम जी महाराज भी नंद बाबा जी ने समझावे बहुत विधि से। भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज पूरी रात आपके माता पिता की गोदी में बैठा रहे। आज पूरी रात केवल बाता बाता में समझाने में ही निकल जावे। प्रातः काल को जिया ही समय हुए, भगवान श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी महाराज स्नान संध्या नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भोजन प्रसाद इत्यादि लेकर के जिया ही रथ के ऊपर बैठने के लिए सवार हुए। इस बात को समाचार आज भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त गोपाल लोग गोपियां मन सगड़ा ने ठा पड़ जावे, सगड़ा दौड़ करके आवे। और जिया ही इस बात को समाचार लागे कि अपना प्राणाधार कृष्ण और बलराम आपने छोड़ करके मथुरा जान लाग रहा है। आज भगवान का भी प्रेमी भक्त गोपी गोपाल लोग समस्त ब्रजांगनाएं एकत्रित होकर के एक ही स्वर से विरह करना शुरू कर देवे। कन्हैया हे माने छोड़ करके क्यों जान लाग रहा हो, हे केशव हे बलराम थे माने छोड़ करके क्यों जा रहा हो। मारे से कोई अपराध हो गयो, मारे से कोई गलती होगी तो थे माने क्षमा कर दो। थे मारा प्राण आधार हो, थे माने छोड़ करके मत जाओ। भगवान श्री कृष्ण के रथ के सामने समस्त ब्रजांगनाएं गोपी गोपाल लोग इकट्ठा होकर के भगवान के रथ ने चारों तरफ से घेर ले हुए। भगवान को रथ आगे एक थोड़ा सो लेस मात्र भी आगे सरक नहीं पावे। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, बहुत विधि से समझावे। भगवान कहे हे गोपियों हे ब्रजांगनाओं आप चिंता मत करो, मथुरा के महीने के छोटो सो राज कार्य है, मैं भी राज कार्य ने संपादित करने के वास्ते जा रहा हूं। इस वास्ते आप प्रेम पूर्वक अटई रहो। काल काल की बात है, मैं आज जाऊं और काल कार्य पूरा करके परसों में थारकर लौट करके जरूर आजीश। जी आई भगवान आ बात कवे, गोपियां आर्त भाव से रुदन करने लाग जावे। हे त्रिलोकीनाथ थारो ब्रज भूमि के आगमन से मारे जीवन को सार्थकता सिद्ध होगी। मैं सदा सदा के लिए आनंदित हो गया हा और आज आप माने छोड़ करके चला जासो, मानो ते मारा प्राण ही लेकर के चला जासो। भगवान बहुत विधि से समझावे और अंत में भगवान कहे देखो ब्रजांगनाओं गोपाल लोगों मैं जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है कि मारी बूढ़ी जसोदा माँ और नंद बाबे को ध्यान रखिया। जिया ही भगवान आ बात कवे, अब तो गोपियां मस्तक पर हाथ मार करके रोन लाग जावे। कन्हैया मैं तो विचार करियो कि तू माने छोड़ करके जावे तो मैं तो सदा सदा के लिए शरीर ने समाप्त कर दे स्या, लेकिन अब मैं मरणो भी चाहवा तो मर भी को नहीं सका, क्योंकि थे माने काम बुढ़ा दियो। बूढ़ी माँ बाप की सेवा करनी है, बा को ध्यान रखनो है। थारी अवज्ञा ये चराचर जगत में कोई को नहीं कर सके। मैं साधारण लोग क्या थारी अवज्ञा कर सका। मैं थारी माता पिता की सेवा कर स्या संभाल स्या, लेकिन कन्हैया ते लौट करके जल्दी आया। आज समस्त गोपियां विरह के महीने अक्रूर जी महाराज ने फटकार लगावे, अरे अक्रूर वो पंडित कुण मूर्ख हो,
जको तेरो नाम अक्रूर रख्यो। तू तो स्वभाव से ही तो क्रूर है। मारे प्राणाधार मारे प्राण जीवन श्री कृष्ण और बलराम ने ले जाने लग रही है। भी पंडित से भूल होगी, तेरो नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, तेरो नाम तो महाक्रूर होना चाहिए हो। तुम्हारे प्राणा ने खींच करके ले जाने लग रही है। अक्रूर जी महाराज ने बहुत विधि से फटकार लगावे। भगवान श्री कृष्ण पुनः रथ पर सवार होकर के कहे, हे प्रजांगनाओं, हे गोपाल लोगों, आप विलंब मत करो, मन रस्तो प्रदान करो, अमन जानो पड़सी। भगवान की आज्ञा को पालन समस्त ब्रजवासी करे, कोई भी अवज्ञा को नहीं करे। गोपियां विरह करती भी आपस में बातें करे। ओहो देखो, आज तो ब्रज भूमि में कोई बिल्ली भी को नहीं आई, आज एक भी बिल्ली दिखाई को नहीं लाग रही। यहाँ लगे बिल्लियां सगड़ी मर चुकी है। आज आपने कन्हैया के रथ के आगे कोई बिल्ली भी निकल जावे तो कम से कम थोड़ी देर आपा कन्हैया ने अब सुगन के कारण रोक लेवा। देखो आज तो ब्रजवासिया ने ब्रजांगना ने कोई ने छींक भी को नहीं आ रही। एक बार यदि कोई ने छींक भी आ जावे तो आपा अपने कन्हैया ने थोड़ी देर और रोक लेवा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे, कहे राजन, अब प्रेमी भक्ता को विरह है, ओ विरह कोई वाणी को विलास को नहीं, और तो आत्मानुभूति विषय है। बा भक्ता के ऊपर के स्थिति होती होली जब भगवान बाने छोड़ करके जावे। आज गोपियां विरह करे, भगवान श्री कृष्ण बाने समझा करके अक्रूर जी महाराज ने इशारों करे कि आप हमारे रथ है जकने आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी महाराज रथ ने रवाना करे। रथ दौड़ना शुरू हुए। गोपियां कृष्ण कृष्ण बलराम विरह रूपी विलाप करती हुई रथ ने रोकने को प्रयास करे है। वे गोपियां बीती दूर तक जाती रहे, जितनी दूर तक भी रथ के पहिया के द्वारा धूल उड़ती दिखाई देवे। अंत में जब रथ दिखाई नहीं देवे तो समस्त गोपियां विरह करती भी, गोपाल लोग ब्रजांगना इकट्ठा होकर के एक ही निर्णय रवे, चलो सखी हरि को बजे तज दे सारे काम। चलो सखियां, अब तो आपनो प्राणाधार तो चलो गयो, अब आपा मरनी चामा तो मर भी को नहीं सका। आपा ने भगवान वो सेवा और दे गयो, दायित्व दे करके चलो गयो। जट तक कृष्ण और बलराम नहीं आवे, विरह के मायने केवल भी को स्मरण भजन लीला को चिंतन करता रहो। इसके अलावा आपा कन कोई साधन को नहीं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन, आप प्रेमी भक्ता की अलौकिक स्थिति है। एक प्रेमी भक्त जब भगवान से दूर हुए तो भी भक्त की स्थिति हुए, इको वर्णन ही अपन अक्रूर जी के दिव्य चरित्र के माध्यम से मिले।